हर धर्म मानने की और हर जाति के सम्मान। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर हूँ। कभी भोजन करते हुए बैठे हुए रहते हैं और हमारे पुलिस पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाता है। पुलिस से लेकर चंडी पाठ तक करने के लिए पुलिस का योगदान होता है और बगैर पुलिस का सेवा धूप छाँव बारिश में देखे होंगे, लेकिन पुलिस जब सेवा देने के बाद जब रिटायर्ड होते हैं, अपना सेवानिवृत्त होते हैं, तो किस तरह विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है आज आपको हम पूर्ण रूप से दिखाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं तिरसठ लाइव टीवी। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ पुलिस लाइन में और यहाँ पर जो है पदाधिकारीगण जो है अपना सेवा दे चुके हैं और आज जो है विदाई सम्मान समारोह रखा गया। आइए इन पदाधिकारियों से जानना चाहेंगे कि जो पुलिस का जो सेवा होता है उस सेवा को किस तरह से जो है जनता के प्रति जो समर्पित करके जो लोगों को सुरक्षित करने का काम करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपको हमारे तिरसठ लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। अभी जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसके विषय में आप बताइए हमारे दर्शकों को। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सभी को जो यूट्यूब के श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको मेरा जय भीम। मैं अपना परिचय, मैं सन्नी मिंज ASI और पुलिस एसोसिएशन के मैं कोषाध्यक्ष के पद पर अभी कार्यरत हूँ और सेवा दे रहा हूँ। आज के इस विदाई समारोह में आज सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है, जहाँ भीम के जो अनुयायी है या उनके जो प्रशंसक है उनके बीच में आए हैं। जो हमारे दो भाई जो आज सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं, इन लोगों ने अपनी सेवा के करीबन 18 वर्ष को दिया गया है और इन लोगों का सेवा काल इतना बेहतर रहा है कि हम लोगों को उनको अनुकरण करने की आवश्यकता है। और जैसे कि पुलिस ये अपने आप में एक ऐसा कबीला या ऐसा एक जनजाति है जहां हमारे संविधान की ऐसी बातों को जो है निष्पक्ष निभाने का प्रयास करता है, जो हम लोग आज हर धूप, हर बरसात, हर उस बुरी परिस्थितियों में, चाहे वो अपने परिवार को ही ये सुख के समय या दुख के समय में कभी हम लोग छूट जाते हैं या चूक जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हैं। कारण कि इस संविधान की जो व्याख्या की गई है, इसके छत्र में ऐसे बातों को दिया गया है कि जहां हर धर्म मानने की और हर जाति के सम्मान करने के विषय में कहा गया। आज हम लोग उसको निभा रहे हैं, जिस कारण जो आज हम लोग देख रहे हैं कि दो हमारे जो कर्मी जो है आज सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं और ये बाकायदे जो है पूरी तरह से स्वस्थ हालत में है और मैं इनकी लंबी आयु की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने परिवार में जो हमारे विभाग से जो निर्णय पाया है अनुशासन, आज उनको वहां बरकरार रखेंगे और समाज में अपने कर्तव्य के प्रति जो है निष्ठावान और अनुशासन बनाकर रखेंगे। सभी को फिर से जय भीम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही जो बेहतरीन तरीके से समझाया कि पुलिस की सेवा आखिर क्या होता है। एक और यहाँ पे पदाधिकारी, उनसे जानना चाहेंगे कि जो है जब पुलिस जगते हैं तब जाके जनता सोती है, तो इस तरह का जो योगदान दिया जाता है समाज में, जैसे हर जॉब नौकरी से बढ़ चढ़ के जो सबसे ज़्यादा जो है होता है लोगों को प्रति जो है सुरक्षित करने का काम, हमारे दर्शकों को और हमारे जो जनता उनको बताइए कि जो प्रशासनिक जो क्षेत्र होते हैं पुलिस को किस तरह सहयोग करना चाहिए मिलजुल के। सबसे पहले सर आप हमरा सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूट्यूब वाले को कि हमारे पुलिस परिवार के जो ये समारोह को आप जनता के बीच लाने के लिए। और मैं सत्येंद्र मुंडा पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद में कार्यरत हूँ। आज हमारे बीच से जो दो भाई हमारे पुलिस परिवार से विदाई होकर जा रहे हैं, उनके आज जिस बैरक में वो रहते थे हमारे कर्तव्य के दौरान, उस बैरक की ओर से इनको एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी एसोसिएशन और सभी सहकर्मी उपस्थित हुए थे। सबसे दुख की बात है कि लोग को आज हमारे बीच से जाना पड़ रहा है इतने समय व्यतीत करने के बाद। हमारे पुलिस परिवार में है कि जब से हम लोग पुलिस परिवार में योगदान देते हैं, एक व्यस्तता ज़िंदगी बिताना पड़ता है। कभी भोजन करते हुए बैठे हुए रहते हैं और हमारे पुलिस पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आपको वहाँ ड्यूटी जाना है। उसके बावजूद हम लोग को भोजन को अहमियत नहीं देते हुए सबसे पहले हम लोग ड्यूटी को अहमियत देते हैं कि भाई भोजन तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन विधि व्यवस्था पहले देखा जाएगा। तो हमारे भाई क्या करते हैं, भोजन को रखते हुए
ढक के रख देते हैं और प्लस अपने वर्दी को धारण करते हुए वो जहाँ पदाधिकारी का आदेश होता है वहाँ कर्तव्य की ओर चले जाते हैं। तो सबसे हमारे जीवन में सबसे व्यस्तता ज़िंदगी होता है, एक वर्दी बारी का जो बेल्ट की ज़िंदगी है, हमारे भोजन का व्यवस्था को छोड़ के सबसे पहले हम लोग को कर्तव्य का निर्वहन का सिखाया जाता है कि आप भोजन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य में हमारा विधि व्यवस्था को ज़्यादा सुदृढ़ रखना है। तो इस सबसे बड़ी हम लोग का प्रशासनिक है जो हमारे एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि सभी को जनता को सुरक्षा देना सबसे महत्व कामना करते हैं। कहते हुए हम धन्यवाद देंगे आपको। जो है जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो एक और पदाधिकारीगण है उनसे हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी की जो आयोजन किया गया है तो उस आयोजन में जो है कितने लोग अभी सेवानिवृत्त हो सर? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुखदेव शर्मा पुलिस मेंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को बधाई, और दूसरी बात है यहाँ कोई दर्शक नहीं है, यहाँ सभी हम ही लोग हैं। और अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था कि 5 हमारे, उसमें से 1 पदाधिकारी और 4 और हमारी जैसे सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वर्दी सभी को नहीं मिलता, जो नसीब वाले हैं उसी को मिलता है। और इन्होंने बाखूबी निभाया, चाहे वो कड़ी धूप हो, बरसात हो, भूखे हो, चाहे जैसे हो, इन्होंने निभाया और निभा करके आज जा रहे हैं। और थोड़ा देर पहले भी बताया गया था कि अनुशासन में जो हम लोग को ढाला गया है, ये जाकर प्रयास करेंगे कि गांव, समाज, मोहल्ला, बाल बच्चे जितने भी हैं परिवार को उस अनुशासन में पिरोए और उसको फिर आगे बढ़ाने के प्रेरणा दें। धन्यवाद आप लोग सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यहाँ पे उपस्थित एक और पदाधिकारी जो यहाँ पर संविधान को देकर सम्मानित किया गया, और जो संविधान है समता, सुतरता, बंधुता, जो पुलिस का जितने भी कार्यक्रम और जितने भी जो आर्टिकल, धारा, सारा चीज़ जो काम होती है वो संविधान के माध्यम से होता है। तो इस वक्त हमारे बीच जो पदाधिकारी उपस्थित है उनसे जानना चाहेंगे कि संविधान को जो नाम मानने वाले लोगों को आप उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्योंकि जो संविधान का उल्लंघन करता है वो अक्सर देश के विरोध में काम करता है। तो सबसे पहले सर हमारे त्रिशूल लाइव टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है, और आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए सर। मैं सहदेव यादव पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर हूँ। सबसे पहले आपके सभी दर्शक को नमस्कार। पुलिस विभाग में एक सेवानिवृत्ति की, आजकल कोई भी विभाग में सेवानिवृत्ति की तिथि होती है, उसी के विदाई सम्मान समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। हमारे 2 सहकर्मी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम लोग विदाई सम्मान में इसीलिए हम लोग एकत्रित होते हैं क्योंकि इनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए हम लोग आते हैं। क्योंकि भले हम लोग पद में बड़े हो सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस में काफ़ी छोटे हैं। तो इनकी अपने सेवा काल में क्या एक्सपीरियंस है वही जानने के लिए, साथ ही अंतिम क्षणों को यहाँ से जो जिन लोग अपने घर परिवार की ओर वापस जा रहे हैं, क्या सुख दुख है, हम लोग एक दूसरे को बांटने के लिए एकत्रित होते हैं। आपके सभी दर्शक को जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे जो यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो सेवानिवृत्त होकर जो अपना जो बहुमूल्य जो होता है समय, वो समय जनता की सेवा में दिए सर। तो आप अपना परिचय दीजिए और जो एक्सपीरियंस आपका जो इस जनता के प्रति जो सेवा देने का काम किया उसको थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि जो दर्शक भी जान सके कि जो पुलिस का जो होता है, जो सेवा देने वाला काम, वो सबसे बड़ा कठिन होता है। तो आप सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम बिरजू राम। हम इस विभाग में, पुलिस विभाग में ला करके जो है से ग्रामीणों को बहुत से इज्जत किए, इज्जत करते हुए जो है से उनकी रक्षा भी किए। अब करने के बाद जो है से उन लोग को जो है से बहुत हम लोग सहयोग भी किए, और अपना जो है से इसी तरीक़ा से कर्म चलते चलते हम 18 साल का कार्यकाल में पूरा किया इस विभाग में, और आज जो है से अपने सेवा निवृत्त होकर अपने घर में जा रहा हूँ। इस परिवार को हम धन्य कहते हैं कि उससे परिवार जो है से हमारा धन्य धन रहे, हमारे जैसा ही अपना सेवा निवृत्त होकर अपने घर जाएं। जी धन्यवाद सर। अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो भारत का संविधान आपने हाथ में ले रखा है,
तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका जो जीवन सफर कैसा रहा इस क्षेत्र में। मैं राम परवेश राम, जिला गढ़वा का रहने वाला हूँ। आज मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इतना दिन 18 साल मैं पुलिस विभाग में रह करके सेवा किया और पुलिस में रह करके पब्लिक को किस तरह सहयोग करना चाहिए वे जो है हम लोग किए और अपने भी बचते हुए पब्लिक को बचाए और जैसे हम लोग को आज विदा किया गया वैसे सब कोई हम आशा करते हैं कि सब कोई विदा होकर के जाएं खुशी खुशी से और संविधान के अनुसार जो है हम काम करेंगे और इसी तरह जो है हम भाई को भी आशा करेंगे कि इसी तरह संविधान के अनुसार काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अंबेडकर पुलिस बैरक, जो यहाँ तस्वीरें हैं जितने भी महापुरुष हैं सभी का तस्वीरें हैं और जितने भी यहाँ पे पुलिस में सेवा दे चुके उनका भी लगा हुआ है। और यहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, जो समता स्वतंत्रता बंधुता का जो विचार देके गए हैं समाज में, आज वही संविधान पूरे भारत देश में लागू है और संविधान के माध्यम से ही भारत देश चलते हैं। तो आप सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो है अभी का जो विभाग, पुलिस विभाग और दूसरे विभाग में सबसे कठिन जो होता है काम वो किस विभाग में, क्योंकि हमारे दर्शक अक्सर कमेंट किया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेघलाल बहुत जी, त्रिशरण चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये जो वर्दी है, बेल्ट है, ये सभी को नसीब नहीं होता है, क्योंकि इस बेल्ट के तहत भारत में किसी का भी जुत्ती पॉलिश से लेकर चंडित पाठ तक करने के लिए पुलिस का योगदान होता है और बगैर पुलिस का उनका कोई काम सफल नहीं होता है। फिर भी जनता के बीच में हम जनता के साथ सामंजस्य बना करके उनके साथ संबंध स्थापित करके उनके सहयोग से हम लोग पुलिसकर्मी समाज में जो अव्यवस्था है, जो असमानता है, जो अत्याचार है, उसको हम लोग जनता के सहयोग करते हैं। और पुलिस ऐसी घड़ी में पुलिस का कभी त्यौहार नहीं होता है। जब भी भारत में त्यौहार होती है, जब भी त्यौहार मनाया जाता है, सभी पुलिसकर्मी अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके त्यौहार में ड्यूटी करते हैं। जब उन्हें छुट्टी मिलती है तब उनके लिए त्यौहार होता है और तब वो परिवार में मिलते हैं। फिर भी जनता हम पुलिस वाले से जो नहीं समझती है वो नफरत करती है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी पब्लिक को, जनता को, कि वो मेरी भावना को समझें। जब वो सोते हैं हम जाग करके उनकी सुरक्षा करने का काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर। मैं सुनील कुमार और मैं आरक्षी गिरिडीह से हूँ और अभी वर्तमान में जिला मुख्यालय कार्यालय में कार्यरत हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। आपने भी जो पुलिस की जो शब्द होते हैं वो बेहतरीन तरीके से समझा। अब यहाँ जानना चाहेंगे उपस्थित जो है, अब दीपो भय लिखा हुआ है, प्रकाश अपना प्रकाश स्वयं बने, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू पुलिस लाइन बहुउद्देश्य हॉल में सेवानिवृत्त है। जो आज का जो सम्मान हो, यहाँ पे लिखा हुआ एएसआई राम बच्चन राम, एएसआई सरजू पासवान आरक्षित है, बिरजू राम, राम परवेश राम, जो आज सेवानिवृत्त होने का काम हो रहा है और विदाई सम्मान समारोह रखा गया है। उन्हें जो है माला, फूल और जो संविधान, भारत का संविधान देकर उनको सम्मानित किया गया है, ताकि जो आने वाला जनरेशन को उसको सबक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि संविधान को मानेंगे तो हर समाज, हर वर्ग को सुरक्षित रहने का काम होंगे, और जब संविधान के माध्यम से ही अगर हर व्यक्ति को पालन करेंगे तब जाके सभी को साथ एक सम्मान रूप में मिले। तो आज सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो कार्यक्रम जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जो संविधान को देखकर जो ये कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं,
तो ये आपने कैसे सोचे सर इस तरह का कार्यक्रम? सोचे अपना परिचय दीजिए सर सबसे। मैं ASI जय नारायण पासवान जी। और आपको त्रिशरण चैनल, आप मेघलाल बहुत जी, साथ में कैमरामैन को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि जो अक्सर जब भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, चाहे अंबेडकर जयंती हो, पुण्यतिथि हो या बौद्ध पद्धति से बाबा साहब के रास्ते से इनके अनुसार विदाई समारोह करते हैं, उसमें आप आते हैं और आप जन जन तक लोगों को दिखाते हैं और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम अंबेडकर हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पे जो है पहले तो बाबा साहब के बारे में कोई जानते भी नहीं थे 90 के बाद पहले कि क्या है नहीं है। थोड़ा सा कहीं कहीं देखे, कहीं कहीं तो ऐसा भी संविधान में पढ़ने को मिलता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए हैं। हम लोग वही जानते थे। जब इंटर में आए 94 में, तब पता चला कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं और वहाँ अंबेडकर हॉस्टल में रहे भी। तो वहाँ जब हम लोग अंबेडकर जयंती वहाँ पर भी हम लोग मनाना शुरू किए, तब हम लोग जाने कि बाबा साहब जो है हमारे लिए क्या किए हैं, हमारे समाज के लिए, पूरा देश के लिए, जितने भी चाहे जिस वर्ग के लिए हो, जो भी जनमानस है, सारे लोगों के लिए यहाँ जो संविधान बनाए हैं और इनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है और इनके बदौलत हम लोग आज भाईचारा, समानता, बंधुत्व के मार्ग पर रह करके आज रह रहे हैं। तो इनके बारे में, इनका जो है महत्व को जाने। फिर 2003 में जब बहाल हुए तो और इसको पढ़े, यहाँ पे आए तो हम लोग देखे कि यहाँ पे बैरक को हरिजन बैरक के नाम से बोला जाता था। तो थोड़ा सा इतना सा कुछ किताब में पढ़े थे कि हरिजन शब्द जो असंवैधानिक होता है, तो ये हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग जो है लोगों से बोले, अपने आप मीटिंग किए कि भाई संवैधानिक है, हम लोग गाली शब्द होता है, तो यहाँ पे जो है हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस बैरक के नाम से रखा जाए। सारे लोग सहमति दिए और हम लोग कार्यक्रम किए। तो इसी नाम से होते थे लोग। अब लोग जाने लगे हैं, अब हरिजन बैरक भी लोग नहीं बोलने लगा है, क्योंकि सारे आदमी अब जान भी गए हैं। चूँकि इतना मीडिया के माध्यम से किताब पुस्तक लोग पढ़ाई लिखाई को भी महत्व देते हैं। तो तब से हम लोग यहाँ पर जो है बाबा साहब के, चूँकि इन्हीं के बदौलत आप चाहे जो भी वर्ग के लोग हैं, सारे लोगों के लिए आज ये नहीं होते तो पता नहीं संविधान लिखा जाता कि नहीं। चूँकि बहुत सारे देश ऐसा भी है जो कि अलिखित संविधान है, लेकिन विश्व भर में ये जाना जाता है कि जो सबसे बड़ा संविधान, सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है, जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने लिखे हैं। इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज बोला था, है ना। तो इनसे थोड़ा सा बहुत कुछ सुनने के, जानने के लिए मिला। तो उसी के लिए हम लोग इसी तरह से हम लोग जयंती मना रहे हैं और संविधान दे करके हम लोग जो है करते हैं, ताकि संविधान को लेकर के लोग जाने, पढ़े। तो यही बोलेंगे। धन्यवाद, आप हमारे दर्शक को दिखाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएं। एक बार हम पुनः दर्शकों को दिखाएं कि ये कहाँ पर जो विदाई सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया है। लिखा हुआ अंबेडकर पुलिस बैरक, विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पे जो है महापुरुष लगा हुआ, सम्राट अशोक, संत कबीर, संत रैदास, संत कबीर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, बाबा चौहरमल, साहू जी महाराज, संत बाबा गाड़गे और महाराजा बिजली पासी लिखा हुआ। उधर बाद है पेरियार रामास्वामी, माता रमाबाई, बिरसा मुंडा, सरदार भगत सिंह, पेरियार ललित सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, फूलन देवी, मानवर कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर। अब दीपो भव अपना प्रकाश स्वयं बने। अंबेडकर पुलिस बैरक गिरिडीह में 17/3/2025 न्यू पुलिस लाइन बहुउद्देश्य हॉल में सेवानिवृत्त एसआई राम बच्चन राम, एसआई सरजू पासवान, आरक्षित बिरजू राम प्रवेश राम यहाँ पर सेवानिवृत्त किया गया। और जो है संविधान देकर फूल माला अर्पण करके उन्हें विदाई सम्मान समारोह किया गया। चूँकि जो है पुलिस का सेवा ही एक असली देश सेवा होता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। चूँकि
ये पुलिस अगर जब जगते हैं तब जाके समाज सोती है। इस